सीधे सीधे बताओगे करना क्या है? देखो, मुझे इस कंट्री से बाहर जाना है। क्लीन एग्जिट चाहिए मुझे। पुलिस मेरे पीछे पड़ी और वो लोग मुझे जाने नहीं देंगे। So you have to make it work। अगर कर सकती है तो बताओ, वरना। तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम इलाही से कभी प्यार करते थे। I'm sorry, कहना क्या चाहती हो तुम? अगर तुम्हें कभी सच्चा प्यार हुआ होता ना, तो तुम ये सवाल मुझसे नहीं पूछते। जिससे मैं प्यार करती हूँ उसे सिर्फ मैं खुश देखना चाहती हूँ। अरमान मेरे लिए जेल तक चला गया और मैं उसके लिए अपनी जान दे सकती हूँ। मेरे लिए मैं जिससे प्यार करती हूँ वो बस सही सलामत रहे, ये इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। अगर तुम्हें कभी भी सच्चा प्यार हुआ है ना, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मुझे सिर्फ अरमान को बाहर निकालना है, फिर मैं तुम्हें इंडिया से सेफ एग्जिट दिलवा दूंगी। आई जस्ट नीड योर हेल्प। देखो, इस मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने इस घर में सिर्फ बॉडी रखी क्योंकि इस काम के मुझे पैसे मिल रहे थे और आई बैडली नीडेड मनी, तो मैंने कर दिया। पर आलिया तो मुझे कुछ और बोल रही थी। उसने कहा तुम्हारा कबीर के मॉडल में पूरा हाथ है। बट एनीवेज, एटलीस्ट ये बता दो कि तुमने पैसे किससे लिए? आलिया, तेरा डबल गेम मेरे साथ नहीं चलेगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। आसमा ने जॉर्डन को दी धमकी, जॉर्डन ने लिया आलिया का नाम। तो भाई हमने देखा दारिया के एपिसोड में किस तरीके से जो आसमा है अब सोच लेती है कि जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन मर्डरर है कबीर का, उसको सामने लेकर आना है। और वो जाती है अरमान से मिलने जेल भी और बहुत इमोशनल हो जाती है। उसको पता भी है एक्चुअली कि जो अरमान है उसने खून नहीं किया है और मैंने भी खून नहीं किया है, तो कौन है मेन खूनी। और उस सब का पता लगाने के लिए ना वो जॉर्डन को पकड़ लेती है। और हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो आलिया है ना वो भी जॉर्डन से मिली हुई होती है। हमने रिसेंट एपिसोड में देखा था कि जो जॉर्डन है और आलिया है वो दोनों ने हाथ मिला लिया है और उन दोनों का ही प्लान था कबीर को मारने का और आसमा को फंसाने का। लेकिन यहाँ पर ना जो आलिया होती है वो जॉर्डन पे बहुत गुस्सा करती है। वो चिल्लाती है, कहती है कि भाई मेरा प्लान तो आसमा को फंसाने का था, यहाँ तो अरमान फंस गया। तुमने क्या किया और तुमने अच्छी तरह प्लानिंग नहीं की। और जिसके बाद ना जॉर्डन कहता है कि तुम अभी शांत रहो, अभी हम एक काम करते हैं, अब हम जो प्लान बनाएंगे ना उसमें हम आसमा को ही फंसाएंगे। और जॉर्डन कहता है तुम ऐसा करो, तुम आसमा के घर जाओ और उसकी जो चीजें हैं ना वो बरामद करके लाओ वहां से, जिससे कि हम वो सबूत इकट्ठा करेंगे उसकी छोटी छोटी चीजों से और फिर बताएंगे कि भाई उस बॉडी पर और जो कबीर का जब खून हुआ है वहां पर आसमा मौजूद थी, वहां पर अरमान नहीं था। जिसके बाद जो आलिया होती है ना वो उसके घर पहुंचती है और वहां पर छुप छुपाते हुए सब लोगों से, आसमा से भी छुपते हुए वो उसके घर पहुंच जाती है। कॉम में से उसके बाल भी निकालती है, उसके हाथ की जो घड़ी है वो ले लेती है, मतलब 2-3 चीजें ऐसी चुरा लेती है उसके कमरे में से। और यहाँ पर दूसरी तरफ ना जो आसमा है वो ये प्लानिंग में लगी है कि पता करे कि किसने मारा है कबीर को। और फिर भाई वो पकड़ लेती है जॉर्डन को। हम देख रहे हैं किस तरीके से जॉर्डन को उसने कैद करा हुआ है एक जाल में और यहाँ पर जॉर्डन को बांध दिया है और बहुत सारी औरतें भी हैं साथ में उसके। और यहाँ पर आलिया भी होती है। भाई आलिया को पता भी लग जाता है कि आसमा कुछ ऐसा प्लान करने वाली है, तो जो आलिया का प्लान होता है वो तो बेकार हो जाता है, जॉर्डन और आलिया का। अब यहाँ पर जॉर्डन फंस जाता है और भाई जो आसमा है ना बिल्कुल अलग ही रूप में आ गई है। हम देख रहे हैं एपिसोड में कि वो मिर्ची है उसमें और वो कहती है कि ठीक है अगर तुम सच नहीं बताओगे तो यहाँ पर जितनी मिर्ची है ना वो तुम्हारे आंखों के अंदर चली जाएगी। और जॉर्डन डर जाता है और जॉर्डन यहाँ पर आलिया का नाम ले लेता है। भाई हमने देखा था ना कुछ पिक्चर्स भी वायरल हो रही हैं जिसमें आलिया को हम जेल के अंदर देख रहे हैं और आलिया बहुत गुस्से में है। तो हो सकता है कि अब जॉर्डन जो है वो आलिया का सारा सच बता दे और बता दे कि भाई मैंने नहीं मारा है, आलिया का ये पूरा प्लानिंग था और तुम्हारी और अरमान की भी कोई गलती नहीं है, तुम्हें फंसाने के लिए उसने ये सब प्लान किया था। तो हो सकता है कि भाई अब एकम जो है वो आलिया को गिरफ्तार कर ले और आलिया हमें थोड़े दिन बाद जेल में दिखे।